भारत की पहचान मानी जाने वाली ब्लू जर्सी अब इतिहास बनने जा रही है। क्या अब देश रंगों में बटेगा या नीले रंग को हटाने के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? क्या है इसके पीछे की असली कहानी, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते। तो दोस्तों, सरकार 12 सालों में जो नहीं कर पाई वो उसने कर दिखाया है। अपने टेन्योर का इन पूरे 12 सालों का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो सरकार ने लिया है वो अब जा करके लिया है। मतलब इनकी नींद इतने देर से खुली, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे, कहाँ थे यार अब तक। कितने मतलब जीनियस लोग हैं। मतलब क्या इन्होंने किया, मतलब कमाल ही कर दिया कि भारतीय हॉकी टीम की जो टी शर्ट थी, जो उनके ड्रेस थी, उसका कलर ब्लू से चेंज करके भगवा कलर कर दिया है। वाह वाह वाह, जीनियस। मतलब यार ये तो खतरनाक आइडिया यार। इतने सालों बाद कैसे, मतलब इतने साइंटिस्ट, इतने प्रोफेसर, सब लोग हैं आपके पास, इतना टाइम लग गया आपको ये सोचने में? अरे हॉकी टीम हारी इसी वजह से रही थी। इनको सालों को पता ही नहीं है, नीले रंग से ज्यादा फेल हो रहे थे ये लोग। इनको पता ही नहीं है, इनको बॉल ही नहीं नजर आती होगी जब इनका नीला रंग रहता होगा। वो सही कहा आपने, चेंज करने का, वो कलर चेंज करने का कितना अच्छा आपने वो दिया है, लॉजिक दिया है कि चूंकि टर्फ का कलर कई जगह जो है ग्रीन ना होकर के ब्लू भी था, तो उनका शर्ट और निक्कर का और चड्डी का भी कलर शायद ब्लू था, तो उस वजह से उनको गेंद ठीक से नहीं नजर आ। अरे बिल्कुल सही है भैया। अब जब लाल रंग होगा और जो है टर्फ का कलर ग्रीन होगा या ब्लू होगा, तो सफेद हॉकी की गेंद क्या चमचमाती हुई आएगी, ऐसी रोशनी डालेगी बिल्कुल उनकी आंखों में कि वहां एक वो स्वीप मारेगा और गोल ही गोल। मतलब मजा आ जाएगा। इतना खतरनाक हमारी टीम हॉकी खेलने वाली है कि लाल रंग पहनने से क्या होगा, दुश्मन को दिखाई नहीं देगा। दुश्मन मतलब हमारा ओपोनेंट, उस ओपोनेंट को कुछ दिखाई नहीं देगा। इतना चटक लाल पहनेंगे, इतना गजब का भगवा कलर पहनेंगे कि उसकी आंखों में ना, मतलब धूल झोंकने वाला काम ना, ऐसा लगेगा कि मिर्ची घुसेड़ दी है उसकी आंखों में, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। और बॉल अपने पास ही रहेगी, साए 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 इधर उधर किया और हमारा गोल पे गोल और गोल पे सारे टूर्नामेंट, ओलंपिक मेडल वेडल सब इधर भर जाएंगे। इतने भर भर के आएंगे कि भैया समझ ही नहीं आएगा अब करे तो करे क्या। फिर उसको रोकने के लिए शायद कुछ समय के लिए सरकार बोले यार वापस ब्लू कलर ले लो या कोई और कलर ले लो, बहुत हो गया यार, हमारे पास इतनी जगह नहीं इतने सारे मेडल्स और ये सब ट्रॉफीज रखने की, तो चेंज कर देंगे बाद में। सही है ना? और मतलब बेशर्मी की हद देखिए। आप उस प्लेयर बेचारे हार्दिक सिंह से, उससे आप स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि भाई चूंकि एस्ट्रो टर्फ का रंग जो है नीला होता है, इसलिए हम लोग नीले ड्रेस में जो है वो मैच करता था, इसलिए हम लोग ठीक से परफॉर्म शायद ना कर पाते हो, हमने बहुत विचार किया है, सोचा है इस पे, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। अरे उसने तो, हमने का मतलब प्लेयर्स नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए, हमारी जनता को समझना चाहिए। जब वो कह रहा है कि हम डज नॉट मीन प्लेयर्स, प्लेयर्स शामिल नहीं है। डिसीजन मेकिंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ का। जैसे बीसीसीआई के सारे निर्णय वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, वैसे ही इनका हॉकी का डिसीजन हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया लेता है। और वहाँ पे जो इनके गुर्गे बैठे हुए हैं, जो सो कॉल्ड सनातनी गुर्गे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं कहीं से आदेश आ रहा है कि भाई ये इंट्रोड्यूस कराओ, ये करो, भगवा चढ़वाओ, इसलिए वो। और वो बेचारा हार्दिक सिंह कह रहा है कि चूंकि जो है टर्फ का रंग नीला था इसलिए हमें, वो तो बेचारा डिफेंड करेगा ही करेगा। आप कुछ भी उसको बोल दोगे, वो बेचारा उस चीज को डिफेंड करने पर मजबूर है। वो एक खिलाड़ी है, उसे तो बोलना ही पड़ेगा। आप जो उसको परोस के दोगे, जो उसको चिट्ठी दे दोगे, बेटा ये जाकर के पढ़ दो, वो उसको करना पड़ेगा। कल को आप उससे एक चीज और कहलवा दीजिए कि अब से हम लाल रंग की चड्डी भी पहनेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि सारे खिलाड़ी लाल रंग की चड्डी पहने, क्योंकि लाल रंग की जो चड्डी है वो हमें न्यूक्लियर ऊर्जा प्रदान करेगी और हम ऐसे दौड़ेंगे, मतलब घोड़े की तरह, दिन दनादन, गोल पे गोल पे गोल। मतलब वो न्यूक्लियर चड्डी जो काम करेगी वो आज तक कोई खिलाड़ी, कोई हॉकी स्टिक, कोई गेम, कोई बंदा, कोई प्लेयर नहीं कर पाया है। वाह। और यही मंत्र किया आप इसरो तक से घोषणा करवा दीजिए कि अगला मिशन जो चांद पर जाएगा वो चांद को लाल रंग की चड्डी पहना कर आएगा। वाह, नीचे भी लाल, ऊपर भी लाल, हर जगह भगवा। वाह, बहुत बढ़िया, क्या शानदार चीज होगा। मतलब उत्सव का माहौल होगा। क्या करना चाह रहे हैं आप, हैं? और आपको बाकी रंगों से, नीले रंग से या किसी भी रंग से इतनी नफरत है, तो मुझे ये बताइए उन सिखों का क्या, जो निहंग हैं हमारे देश के, जो खालसा पंथ के हैं, उनका क्या? उनकी भी तो वर्दी, उनकी भी तो ड्रेस नीले रंग की है। वो इस नीले रंग को, उस नीले रंग की ड्रेस को 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह साहब के साथ रिलेट करते हैं। जब भी गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं पे निकलते थे, कहा जाता है कि वो नीले रंग का वस्त्र पहनकर निकलते थे। तो क्या आप उनको भी बोल देंगे कि भाई तुम नीला वस्त्र अपना त्याग जो, और जो है भगवा रंग या लाल रंग पहना करो, बिल्कुल तुम्हारे अलाउड नहीं है? कह के देखिए आप। देखा नहीं है उनको? अभी इसी हाल प्रोटेस्ट में नीले रंग की सब बढ़िया ड्रेस में एकदम
और घोड़े पे चढ़े हुए जब दिल्ली पुलिस के सामने आए, कैसे सब लोग जो है इधर-उधर भागे-भागे घूम रहे थे। आप इन लोगों को मना करवा देंगे? आप इनसे रंग छीन लेंगे? क्या करना चाह रहे हैं आप? आपकी मंशा क्या है ये बताइए? आप ये जो है रंगों में जो भेदभाव कर रहे हैं, ये जो देश को बाँटने का काम कर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? आप ये खुलकर बताइए ना। आप कह कर देखिए इनको कि भाई नीला रंग त्याग दो, देखो कैसा आंदोलन होता है। ये तो आंदोलन कुछ नहीं था स्टूडेंट्स का। आप देखिए इससे भी बड़ा किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन ना हो जाए तो देखिए आप। मगर आप ऐसा कह ही नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम है कह वही सकते हैं, छेड़ वही सकते हैं जहाँ पे आपकी लाठी चले, जहाँ पे आपके अपने लोग बैठे हुए हैं। और ये भी बात सच है कि नीला रंग हमारे देश के एक विशेष समुदाय का एक विशेष रंग है। हमारे देश का जो दलित समुदाय है वो इस नीले रंग से अपने आप को रिलेट करता है। ये नीला रंग उनकी पहचान है और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो क्या आपकी मंशा इस नीले रंग को हटाने से हमारे इस दलित समुदाय के भाइयों बहनों से उनकी पहचान को छीनना या उनको कॉर्नर करना है? सच बताइए आपकी मंशा क्या है? हमेशा आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं क्योंकि मुख्यतः दलित समुदाय आज भी आपका वोट बैंक नहीं है, आपको वोट नहीं देता। तो क्या आप इतनी गंदी राजनीति अब कर रहे हैं कि उनका किसी भी तरह का जिस चीज से वो रिलेट करते हो, भले ही वो एक रंग क्यों ना हो, उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप? हमारे देश के जो पूर्वज थे वो मूर्ख नहीं थे। उन्होंने कितना सोच समझ के ये निर्णय लिया गया होगा इस नीले रंग के पीछे, ये भी तो समझिए। भाई ऊपर आप खुद जानते हैं कि सैफरन कलर हिंदुइज्म को दिखाता है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वो मुसलमानों को दिखाता है, जो सफेद रंग है वो ईसाइयों को और बाकी सबको अपने अंदर समेट करके दिखाता है, शांति को दिखाता है। के लिए इन सबको एक रखने के लिए सेंटर में एक नीला रंग लिया गया और वो नीला रंग हमारी पहचान बना। उस नीले रंग को हमने अपनाया। आप आज उसी मिडिवल एज में जो है देश को ले जाना चाह रहे हैं, रंगों पे बांटना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये लाल रंग और हरे रंग के बीच में जो सफेद रंग है ये बेचारा रहे ना और ये परमानेंट खाई एक बन जाए। आप इसी दिशा में देश को ले जा रहे हैं, ऐसा मत करिए प्लीज। और नीले रंग से मतलब आपको इतना चिढ़ क्यों? भगवान कृष्ण का भी रंग भी तो नीला था और उनका क्या, नीलकंठ महादेव जिनको हमारे भोले बाबा कहा जाता है, क्या उनको भी आप लाल कर देंगे? कृष्ण जी को भी आप लाल कर देंगे? मतलब ऐसे महानुभाव आप लाते कहाँ से हैं? कहाँ से इकट्ठा करते हैं ऐसे लोगों को जो इतना ज्ञान देते हैं सरकार को कि भैया ये कलर जो है इसको हटाओ और ये करो? कलरों से ही सब होने वाला है क्या? क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? ये जो नीला रंग चूज किया गया था ये अपने राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग में जो चक्र है जिसका रंग नीला होता है वहां से लिया गया था। ये वो चक्र है नेशनल फ्लैग में जिसे हम धर्म चक्र भी बोलते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये हमें बताता है अपने धर्म के बारे में, अपने लॉ के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जो चीज़ हमें बताती है। ये रंग वहाँ से लिया गया था। ये रंग वहाँ से लिया गया था उस चक्र से जिसमें 24 सीख हैं, यानी कि 24 घंटों की वो हमें बात बताता है। वो हमें हमेशा मूवमेंट की बात बताता है, आगे बढ़ने की बात बताता है। उस चक्र से ये नीला रंग डिराइव किया गया था और तब ये रंग संभवतः हमारे नेशनल लेवल पे नेशनल टीम्स को दिया गया था। हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूँ इस बारे में, मेरी जानकारी गलत हो, आप मुझे सही कर सकते हैं। मगर ये लाल रंग चुनने के पीछे कोई तो इनका दिमाग होगा ना। क्या सोच है आपकी? भाई झंडे में 2 और रंग हैं, 3 रंग है इनफैक्ट। नीला तो है ही है, सफेद भी है, हरा भी है। हरा रंग उससे तो भाई आपकी जो है पैदाइशी दुश्मनी है। हरा रंग तो कभी आप चूज कर ही नहीं सकते। तो उसको भी उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बात करना, विचार करना वो हटा दीजिए। वो तो मुसलमानों का कलर है, वो हम कैसे भाई प्रोमिनेंस में ला सकते हैं? वो नहीं ला सकते, इसलिए उसको भी हटाओ। एक नीला रंग बचाता, उससे आपको इतनी क्यों ईर्ष्या? क्यों? क्योंकि वो दलितों का, पिछड़े लोगों का रंग है। अब फिर से आपने वही बांटने वाली सोच आपकी आ गई है क्या आगे कि ये नीला रंग इतना हटा दो क्योंकि ये लोग इतने मजबूत हैं, इतने पॉपुलेशन में ज्यादा हैं कि इनको हटाओ, तब ये जाकर के हमें जो है किसी तरह से इस देश को रूल करने देंगे। आप कब तक देश को जाति, धर्म और क्रीड और इन सब चीजों के ऊपर कब तक बांटते रहेंगे? भाई प्लीज ये अपनी सोच, अपनी नकारात्मक सोच में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाइए, थोड़ा सा सुधार लाइए। क्या नीला रंग अच्छा नहीं था? क्या हमने नीले रंग में टूर्नामेंट्स नहीं जीते? वो हमारी पहचान है, वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है नीला रंग। और आप उस पहचान को ही हटा करके जब तक आप पावर में हैं तब तक आप कर लीजिए, फिर कोई आएगा फिर वो चेंज कर देगा, यही खेल चलता रहेगा। क्यों इस तरह की आप घटिया राजनीति कर रहे हैं? और बहुत सारे काम करने को हैं, आप वो करिए, उस पर फोकस करिए। देश आपका साथ देगा, युवा आपका साथ देगा। मगर ये नीले को पीला और लाल करने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को किसी दिशा में नहीं ले जा रहे, किसी तरह आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये जान लीजिए आप।
मतलब आपसे पेपर लीक रुक नहीं रहा है, आपसे कोई काम हो नहीं रहा है, मतलब किसान आंदोलन को उधर बैठे हुए हैं, बच्चे हॉस्पिटल में जल जल के मर रहे हैं, डॉक्टर्स आपके पास है नहीं, टीचर्स आपके पास पूरे हो नहीं रहे हैं, मतलब कुछ हो तो रहा नहीं है। ऊपर से अभी लेटेस्ट वो खबर आई है, अपना नाविक नेविगेशन सैटेलाइट जो था वो भी ठप पड़ गया है। मतलब कर क्या रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं? और कितना ग्रेट काम किया इन सब चीजों की। मतलब जड़ में एक ही था कि ये ड्रेस जो कलर चेंज हो गया ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, एकदम चकाचक चलने वाला है सब। अच्छा, ये कोशिश क्रिकेट में भी हुई थी, क्रिकेट टीम के साथ भी ये प्रयास किया गया था, पता नहीं कहाँ वो फेल हो गया, क्या हुआ पता नहीं। वो तो अपने मोटा भाई के जो छोटा भाई हैं, छोटा भाई जो बेटे हैं, वो शाह साहब, जय शाह साहब, वही बता पाएंगे कि क्यों उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो ये जवाब तो वही दे पाएंगे। मगर प्रयास उन्होंने पूरा किया था, दिल जान से प्रयास किया था उन्होंने। जिसके भी डायरेक्शन पे किया हो, पापा जी के डायरेक्शन पे किया हो या जिसके भी डायरेक्शन पे किया हो, प्रयास पूरा किया था। प्रयास फेल हो गया वो बात अलग रही, नहीं कर पाए। वो ब्लू में ही इंडियन क्रिकेट टीम जीती, दो तीन ट्रॉफी उसके बाद जो जीती, तो वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा फेल होता हुआ नजर आया। बट आई एम श्योर कि अब जब हॉकी टीम जो इतने सालों से शायद वो प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जो देशवासी चाहते थे, अब वो प्रदर्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। अरे भैया, इतनी आपको चिंता थी तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देते, अपना जो है ठीक करो ना। आपके जो इतने नेता अभिनेता आपके साथ घूमते रहते हैं, नेता तो ही, अभिनेता भी जो नेता बन गए हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े करके जो डांस डूंस करते हैं, तो उनको सबसे पहले आप लाल करवाओ ना, उनकी लालिमा बढ़वाओ, उन सबका चेक करो ड्रेस, कि जब तक तुम लोगों ने चड्डी अपनी लाल रंग की नहीं पहनी होगी तुम्हें हम टिकट ही नहीं देंगे। उनसे टेस्ट करवाइए आपकी 1 साल तक लगातार लाल चड्डी और लाल कपड़ा पहने होगे तभी तुम्हें टिकट मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने अपने एरिया में काम करवाया नहीं करवाया, इन सब चीजें, ये सब बेईमानी है, कोई फर्क नहीं है। तुमने लाल चड्डी अगर पहनी है तो तुम टिकट मिलेगी तुम्हें, और तुम जीतोगे भी। ये हम इंश्योर करेंगे, वो लाल रंग इंश्योर करेगा, वो भगवा रंग इंश्योर करेगा कि हाँ भाई वहां पे जीत सुनिश्चित है। हर चीज लाल करवा दी है, सड़कें लाल, दीवारें लाल, सब कुछ लाल, पानी का रंग लाल, सब लाल करवा दीजिए, सब भगवा करवा दीजिए, मजा आ जाएगा। इतना भगवा हो जाएगा देश में, सोचिए, जस्ट इमेजिन, एक बार सोच के देखिए कि चारों तरफ लाल 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 और भगवाई रंग दिखाई दे रहा है, तो मतलब हमें सूर्य की रोशनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तेज हम लोग में आ जाएगा, इतने हम अंदर से वो आंदोलित हो जाएंगे कि हम सूरज की रोशनी की जगह हम सूरज को रोशनी दे रहे होंगे। देखो तुम क्या रोशनी हमें दे रहे हो, हम तुम्हें दे रहे हैं लाल रोशनी के, देखो वाह, मतलब मजा आ जाएगा। बिजली पैदा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिजली की कमी जो बोलते रहते हैं ये तो होगी नहीं, इतना बढ़िया लाल ही लाल सब जगह। अरे गजब, क्या दिमाग लगाया है आपने, आए यार सलूट है भाई, जिसने भी आइडिया जिसने दिया ना, सटीक आइडिया था, बहुत गजब भाई। सब चीजों का इलाज यही है, लाल रंग। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो यार? आपके भाइयों ने, अडानी भैया और अंबानी भैया ने वैसे ही सबकी लाल कर रखी है, आप और लाल पे लाल किए जा रहे हो यार। ये लोग कम थे क्या? मतलब किसी भी मुद्दे से भटकाना हो तो आप ऐसे कैसे, मतलब इतने बेवकूफी भरे और स्टूपिड जो है चीजें ले आते हैं कि जो है इसको ले आओ तो इससे ध्यान भटक जाएगा। अरे भैया क्या करना चाह रहे हो, ऐसे ध्यान भटकेगा? ये जेनजी है, आजकल की जनरेशन है, इसका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, ये बड़ी फोकस्ड है। जिसको हम सोचते थे कि ये जनरेशन जो है वो लैपटॉप और ये क्या बोलते हैं मोबाइल और ये सब वाली जनरेशन है, ये तो उठती नहीं है, ये नहीं करती, उसने आपको नाको चने चबवा दिया, आपके मुंह पे काली पोत दी। आप जो है अपना लाल मुंह लेकर के पता नहीं कहाँ छुपे घूम रहे हैं, और अब आप सब चीजों को लाल किए जा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं भाई? 80 करोड़ लोगों को तो आप राशन दे रहे हैं, और क्या वो समस्या हल हो जाएगी? उन लोगों का क्या होगा? वो गरीबी से कब बाहर निकल के आएंगे? कब आप फ्री में राशन बांटना जो है बंद करेंगे? कब आप उन लोगों को इतना मजबूत बनाएंगे कि उनको राशन जो है फ्री में लेने की जरूरत ना पड़े, वो अपने पैरों पे खड़े हो? मोदी जी ने एक बार नारा दिया था ना कि मैं देश को निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनाऊंगा। ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप। कितने सालों से फ्री का राशन जो है खिलवाना पड़ रहा है, क्यों नहीं उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों के लिए कि वो अपनी मेहनत से काम करें और मेहनत से इतना कमाएं कि अपने कम से कम अपने घर का खर्च तो चला सकें। उनको आपके सामने, सरकार के सामने हाथ फेरने की, हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। आप ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं कि फ्री की चीजें दे दे करके जो है उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स में लाओ और इनसे वोट दिलवाओ। यही तो आप कर रहे हैं, और क्या करना चाह रहे हैं? इन बेचारे लोगों को ये नहीं पता कि ये सरकार उनके पैरों को, उनके हाथ पैरों को इतना कमजोर करे दे रही है कि इतना डिपेंडेंट बना दे रहे हैं कि कल को अगर ये चीजें नहीं मिली, कल को भगवान न करे ऐसी परिस्थिति आए कि सरकार ये चीज नहीं कर पाई, तो वो आदमी क्या करेगा? मैं बता रहा हूँ, वो आदमी जो आज आपका राशन खा रहा है वो इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ और आंदोलन कर रहा होगा। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए देश में कि आप इस लायक ही ना रहें कि उन लोगों को राशन दे पाए, तब वो आदमी कैसे निकल करके आएगा और आपको आटे दाल का भाव बताएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना गलत निर्णय था हमारा ये।
देखिए, भगवान रंग अच्छा है, सब अच्छा है, हम लोग सब इस चीज़ को मानते हैं, हम इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब अपने भगवा रंग को, भगवा से जुड़े किसी भी चीज़ को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को सब लोग मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मगर उसका इतना भद्दा प्रदर्शन मत कीजिए कि मतलब लोग आपके अपने ही लोग उससे चिढ़ जाएँ कि भाई ये कर क्या रहे हैं? वंदे भारत आपने भगवा रंग की करी थी, बुलेट ट्रेन कल को आएगी, जब भी आएगी वो पता नहीं कब आएगी, वो भी लाल रंग की या भगवा रंग की होगी आई एम श्योर। हवाई जहाज़ सारे भगवा रंग के कर दीजिए, सैटेलाइट जो इसरो पे जा रहे हैं वो सारे भगवा रंग के कर दीजिए, सब चीज़ भगवा रंग की करिए ना। इतना धीमे-धीमे क्यों चल रहे हैं? 12 साल हो गए आपको सरकार में यार, 12 साल में आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने की तरफ उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डे 1 से सब चीज़ें लाल या भगवा रंग का करने का प्रयास किया होता तो ये सारी दिक्कतें आती ही नहीं। अगर सब चीज़ें भगवा रंग में होती तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता ही नहीं। तो हे बुद्धिजीवियों, मेरा आपको प्रणाम है, मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो। आप देश के फ्यूचर पे काम करो, आप देश के बच्चों पे काम करो, उनके एम्प्लॉयमेंट पे काम करो। और ये जो आप फर्जी आईना सबको दिखाते हैं कि हम विश्व गुरु और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये फलाना ढिमका, इस पे सही में काम करो, देश के लिए काम करिए, ये सब चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुँचे और हमारे देश में जितने भी युवा हैं, जो जेन ज़ी है, जो जनरेशन है, उस तक ये बात पहुँचे और वो इन सब बहकावों में, इन सब बातों में ना आए, लाल पीला हरा नीला की, और फोकस होके अपने फ्यूचर पे ध्यान दे। नमस्ते, जय हिंद।